आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आप सभी जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। कि हमें किसी को भी सुधारने के लिए कितना टाइम और कितनी बार बोलना चाहिए। कई लोग तो एक आधी लाइन में समझ जाते हैं और कई लोग तो पूरा सारी जिंदगी समझाते रहो तो नहीं समझते। अब ये देखो कि सामने वाला किस क्वालिटी का व्यक्ति है, तो आधी लाइन में समझने वाला या सारी जिंदगी वाला। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को। वो ड्रिंक करते हैं और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी। 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए। तो ज़्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में 1 आध बार। तो 1 आध बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती रोज है। तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके पास। 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा। गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है। पर वो मानते ही नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे। आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। अच्छा, लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था, 1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं अभी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो, 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने। इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे। सब एकदम से नहीं होता। अच्छा, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता। टाइम दो, प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ, लाओ। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो, सोचो स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे, इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहां भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28। अब देखिए, 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन
2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्द। जी आपके एमपी से सेम टू सेम स्टोरी। ये जो दीदी है इनका स्टोरी सेम टू सेम है। तो आपके पति भी आपके नहीं सुनते? बहुत शराब पीते हैं बहुत शुरू से। बच्चे हैं आपके? हाँ 2। तो आपके पति को आपने समझाया होगा कई बार? बहुत। लाए हैं? नहीं आते। नहीं आते। कथा भी नहीं सुनते? सुनने भी नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करने देते। कुछ कमाते हैं? कमाते हैं लेकिन सब उड़ा देते हैं। तो उनके पिताजी उनकी माताजी नहीं? पिताजी नहीं है, माताजी बहुत परेशान है। माताजी है, 2 बच्चे हैं और वो उनके साथ रह रहे हैं। मैं 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही। तो फिर आप नहीं रह रहे हैं तो फिर वो कहाँ हैं? वो गांव में है और मैं दीदी ने हमको मुझे जॉब लगा दिया मुंबई में, तो मैं वहीं पे ही काम करती हूँ। अच्छा। तो फिर पति वहाँ अकेले रहेंगे तो फिर वो कल को वो रास्ता भटक गए फिर? नहीं भटक सकते क्योंकि शराब पीते हैं और शादी करने के लिए सोचे, दूसरी पर नहीं मिलती उनको। अच्छा, दूसरी शादी करना सोचेंगे तो हाँ। मिलेगी नहीं उनको? गए घूमे लेकिन नहीं मिली। हाँ, कैसे मिलेगी? सही फिर मैं है। आपका भागवत वगैरह सुनी तो फिर मैं गई थी अभी शिवरात्रि में, सोची थी उनको समझाऊंगी और इधर लेके आऊंगी। 2 महीने रही लेकिन फिर और बहुत परेशान किए। जो 6 साल का वो बदला ले रहे थे मेरे से। फिर भी मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं, बोलूँ, इसलिए आई थी। एक बार ले आना। नहीं आएंगे गुरुजी, अगर आप एक बार शायद थोड़ा भी आपके इधर से किसी का भी कॉल जाए तो शायद आ सकते हैं। आप ही मेरी कॉल बन के उनसे बोलना कि बुलाया है, ले आना, बात करेंगे। यदि समझाएंगे, समझें तो अच्छी बात है। मैं रही गुरुजी वहाँ पर 2-6 साल के बाद फिर गई। गांव के लोगों के ताने वाने बहुत सुनी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। अपने मेरी बेटी है, बेटी के लिए मैं गई। बच्चा भी उसके जैसे हो गया, बिगड़ गया बेटा भी पापा के जैसे। तो बेटा आपके साथ रहता है? नहीं, बेटा बेटी और सास सब गाँव में रहते हैं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते। वो उनको सिखा दिए, रहने नहीं देते मेरे साथ। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर आप अलग, आपके पति अलग, आपके बच्चे अलग? मैं गई, बार गई, 5-6 बार गई। पर वो बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती तो हूँ। फिर बच्चों को तो फिर आपकी माँ का प्यार मिलना चाहिए। हाँ लेकिन दादी नहीं, दादी बोलती है मैं नहीं रह सकती बच्चों के बिना। पहले तो बात भी नहीं कराते थे। मैं 6 साल रो के रही, बात भी नहीं कराया। अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बेटा 16 साल का, बेटी 11 साल। तो आपको रहना चाहिए बच्चों का। वो बड़े हो रहे हैं, उनके पास बाप का प्यार तो नहीं, माँ का ही मिल जाए। रहने ही नहीं देते गुरुजी। खाना बर्तन सब फेंक तोड़ ताड़, कपड़े जला देते, मतलब कुछ रखते ही नहीं है घर में। मैं रहती हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तो अभी वो लोग सुखी है, इसलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं इसी को बाहर जाने का शौक है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, सुख के लिए मैं घर छोड़ देती हूँ। कि यदि हमारे बहन हाँ, आप खुश हैं। हाँ वो खुश है। मेरी तो खुश बेटी रहो। खुद बोली कि मम्मी तू यहाँ कभी मत आना, रो कर बोली, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग बोलते हैं इसी को बाहर जाने का शौक है। गुरुजी आप बताओ, दिल की माने कि दुनिया की माने? अब आज तीनों माताओं की सिचुएशन में मैं चुप ही हूँ। गुरुजी फिर मुझे आपकी एक बात आती है, चूल्हे में जाओ। दिल की मानो बस। ठीक है, मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह दूँ आपसे। बेटों के साथ रहना, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों के साथ रहो, पर बहुत समझाती वो भी गुरुजी। सिचुएशन विपरीत है आपकी। हमारी माँ जी, मेरी सास को आँख में मोतिया भी नहीं। मैंने उनको ये भी उनको लोभ दिया कि महाराज के पास चलो, मैं आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दूंगी। माँ जी को भी बोली, लेकिन नहीं, मेरा बेटा डांटेगा। डरती, उनकी इच्छा है सबकी आने की, लेकिन उससे डरती एकदम। वो मारूंगा पीटूंगा, कोई जाऊंगी नहीं, ऐसा बोलती। आप अपने पति को ले आना, हम कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। सर मैं अलीराजपुर से हूँ। कहाँ से? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। अच्छा बताओ। मैं सोच ही रही थी, मैं आपको टीवी में देखती थी कि मैं आपको कैसे मतलब बात कभी मिल पाऊंगी या नहीं, और आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। तो मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी कि मेरी गुड़िया होने के बाद से हम वाले हैं। क्या?
बेशक थोड़े से। अलग हाँ, हम दोनों, मेरी गुड़िया है 10 पति साल का? की। वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे। मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं तो जाना लालची चाहती किस्म हूँ, के मेरे थे पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, जाऊँ। आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते तो वो हैं। क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आया है वो। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश नहीं? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूं, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे। मैं फिर सेवा भी उनकी करती थी, फिर पर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे। मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी। फिर वो जब सेटल हो जाता बेटा तब फिर वो आप लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे पड़ता है, तो वो हर लड़का तो ये कहेगा तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं कहता हूँ पैसे मांगूंगा और समय मिलेगा तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो गलत विषय है। देखो आप वापस मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं मांगे। मेरे मम्मी पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, साल शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ख़त्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है। थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते ना शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता। पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद दो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों